बिल्कुल, इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन मौजूद है और ईरानी डेलीगेशन जो है उसकी सरबराही कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची। ईरानी डेलीगेशन की ये जो मूव है वो बिल्कुल पॉजिटिव देखी जा रही है, क्योंकि जो माजी है या इसका सयाक है वो देखना बड़ा ज़रूरी है कि एक अरसे के बाद जब ये सीज़ फायर होता है, कमोबेश एक महीने के बाद सीज़ फायर होता है, तो इस सीज़ फायर के बाद ये चीज़ देखने में आई कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स होस्ट की और इस्लामाबाद टॉक्स के होस्ट करने के बाद पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकंड फेज जो है इन टॉक्स का वो भी पाकिस्तान में होगा। गाहे बगाहे डेवलपमेंट्स होती रही, स्किमिशेस जारी रही, चूंकि अभी ये चीज़ वाज़ेह हो गई है पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट किया और उसके बाद उसको ब्रैकेट कर दिया जो यूएस नेवी है या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स के ऊपर, तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि ना जहाज़ों का दाखिला इन है और ना जहाज़ों का दाखिला बाहर है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बैनुल अक़वामी दुनिया में राब्ता, और इस बैनुल अक़वामी दुनिया के राब्ते में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, फिर इसी तरह ईरान की जो क़यादत है उससे राब्ता ही बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वर किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो गई जब हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ CDF हैं आसिम मुनीर साहब ईरान जाते हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उसके बाद जो शिप्स को ब्रैकेट किया अमेरिका ने, और इतलात ये आ रही थी कि ईरान ने भी जो है वो कुछ जहाज जो है वो अपनी तहवील में ले लिए वहां से। तो एक समुद्रों पे या पानी पे ये जो एक जंग है वो अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तो हमें कन्वेंशनल वॉरफेयर उस तरह से नजर नहीं आती, लेकिन उसका सेकेंड फेज किसी न किसी एंगल को वाज़ेह कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो मईशत बिल्कुल स्टैग्नेंट होकर खड़ी है। ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरा ये खित्ता, पूरी दुनिया, इनफैक्ट जो यूरोपीय यूनियन है वो भी इससे मुतासर है। और अब जो ये दौरा है इराक़ची का, वो दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ईरान अपने एंड के ऊपर डिप्लोमेसी में स्मूथनेस या सॉफ्टनेस दिखा रहा है, और ईरान ये वाज़ेह करना चाहता है कि वो हर जो टॉक है, हर जो चीज़ है अपनी शराइत के साथ उसको आगे लेके चलने की बिल्कुल मूड में है, पीस चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उनके प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रंप साहब जो हैं, उनके बयानात जो हैं वो कभी यू टर्न में आते हैं और कभी वो बयानात जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। अभी हमें सुना कि जी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो पाकिस्तान में होगा, लेकिन ताहाल अभी तक कोई उस तरह से डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ तक इराक़ची के दौरे का ताल्लुक है, ये चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि आपकी जो मुलाकात है वो हुई है पाकिस्तान के सिविलियन लीडरशिप से, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से, बिलखुसूस उसमें CDF आसिम मुनीर भी शामिल हैं। तो इसके बाद एक ऐसा जो है इन्वायरमेंट डेवलप हो गया है कि जिसमें ईरान कॉन्फिडेंस में रखना चाहता है पाकिस्तान और दीगर उन कंट्रीज़ को, नेबर कंट्रीज़ को, ईरान उन पाकिस्तान और दीगर नेबर कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस रखना चाहता है जिनको वो समझता है कि इनकी राय जो है वो मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है। मसलन इसके बाद उन्होंने मस्कत जाना है, मस्कत के बाद उन्होंने रशिया जाना। जहाँ तक इस इन मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ ले जाने का किरदार है, उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान का किरदार तो वाज़ेह है, लेकिन अब ये चीज़ आया हो गई है कि चीन भी इसमें बाज़ाब्ता तौर पे अपेरेंटली, यानी कि टेंजिबली अब सामने आ गया, उसकी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और वो हर उस स्टेप्स को कंडेम करते हुए नजर आता है चाइना के, जिसमें पीस को नुकसान हो। रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है, अरब कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और बाज़ाहिर तो ये चीज़ ऐसी ही महसूस होती है कि चीज़ें आगे पीस की तरफ जाएंगी। अब देखना यह है कि जिन 72 घंटों का बताया गया था वो 72 घंटे तो ऑलमोस्ट गुजर गए हैं, लेकिन आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है, इसकी क्या डायनामिक्स हैं, वो तो वक्त ही बता पाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनल सिचुएशन है, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का बिल्कुल सफ़र जो है वो शहरी या दीगर लोग जो नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से चूँकि इस्लामाबाद को रेड जोन, एक्सटेंडेड रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। रावलपिंडी के अंदर भी जो है वो मेट्रो सर्विसेज और दीगर सर्विसेज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुअत्तल हैं, तो आबनाए हॉर्मस तो एक एंगल वाज़ेह हो गया, लेकिन जो इस्लामाबाद और पिंडी की सूरत हाल से अब ऐसे लगता है कि कितनी सिंसेरिटी है पाकिस्तान के एंड के ऊपर। गो के लोगों को तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो चीज़ है उसको एड्रेस करना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो टेक्निकल लोग यहाँ पे ईरान के और अमेरिका के पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी इतलात ये है
कि अमेरिकन भी यहाँ पे टेक्निकल जो टीम्स हैं उनकी वो यहाँ पे मौजूद हैं, चूंकि किसी भी वक्त जो है वो एक बिगल बच सकता है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो पाकिस्तान में होगा। अब मेरा अपना ये ख्याल है, जैसा कि एनवायरनमेंट में देख रहा हूँ, उस एनवायरनमेंट में ये है कि अरागची जब पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान की सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद जब वो मस्कत जाएंगे, रशिया जाएंगे, तो बुनियादी तौर पे वो उन शराइत या उन पॉइंट्स के साथ जिन पे ऑलरेडी टॉक्स हो गई हैं, उस पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेके आए हैं कि जी यही चीज़ें हैं जिस पे ईरान जो है वो किसी मुज़ाकरात के मेज़ पे बैठ सकता है, और इसीलिए हम नहीं बैठे थे क्योंकि इसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंटेंशन है वो बड़े वाजे थी। अब देखना ये है कि अमेरिका इस पे कैसा रिस्पॉन्ड करता है। मुमकिन है जो जेड किशनर और विटकॉफ जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से अपने एंड के ऊपर या पाकिस्तान की पावर सर्कल से अपने एंड के ऊपर जो वो बात डिस्कस करेंगे, वो पाकिस्तान इन दोनों को, ईरान की और अमेरिका की बात को सुनने के बाद एक दूसरे को पहुंचा के फिर मुमकिन है कि किसी कॉमन पॉइंट या कुछ कॉमन पॉइंट्स के ऊपर एक बार फिर हम ये देख सकें कि इस्लामाबाद में टॉक्स का सेकंड राउंड होने जा रहा है। तो होपफुल फॉर द बेस्ट, उम्मीद बेहतरी की जा सकती है, चूंकि पीस ही जो है वो अल्टीमेट सोल्यूशन है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो तबाही के दाने पे बिल्कुल खड़ी है, और लगता वैसे है कि जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है। बहरहाल जो भी सूरत हाल होती है उसमें पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी।